आज हम यूनिटरी मेथड की बात करने जा रहे हैं जिसका लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक कोकोनट परचेज़ करा जिसका अमाउंट था ₹30 और उसका वेट था 129 ग्राम। क्या ये अमाउंट ₹30 सही है 129 ग्राम के लिए या फिर नहीं है? कैसे पता करेंगे? अब हमें मार्केट के अंदर पेन और कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, आपके पास एक चीज़ होती है, वो है मोबाइल। मोबाइल निकालिए, उसमें कैलकुलेटर होता है, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करना है और पता चल जाएगा क्या ये ₹30 129 ग्राम के लिए बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 kg कोकोनट का अमाउंट कितना है। अगर नहीं मालूम तो शॉपकीपर से मालूम कर लीजिए। 1 kg का अमाउंट होता है ₹180। किसका होता है 1 kg? 1 kg मतलब हुआ 1000 ग्राम। 1000 ग्राम इसको ही बस आपको डिवाइड करना है अपने कैलकुलेटर के अंदर, यानी 180 को आप सीधा से डिवाइड कर दीजिए 1000 ग्राम से। यहाँ पर आपके पास आएगा 0.18। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 129 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका आंसर आएगा 23.22, यानी ₹23.22। जबकि आपने कितना दिया था? आपने दिया था ₹30 और निकल कर कितना है एक्चुअल अमाउंट? ₹23.22। लॉस कितना हुआ? ₹6.78 का। तो यहाँ पर आपने अगर कैलकुलेटर का यूज़ करना सीख लिया, थोड़ा सा अगर आपने कैलकुलेटर का यूज़ कर लिया, तो आप समझिए आपको पता चल जाए कि आप अमाउंट सही दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कुक्ड राइस से रिलेटेड है। अक्सर ऐसा होता है कि हम मार्केट जाते हैं, हमने 100 का कुक्ड राइस ले लिया या 150 का या फिर 200, 210, 230, 240 कितने का भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये पता नहीं कर पाते कि जो उसने हमें वेट दिया है राइस का वो सही दिया है या फिर नहीं दिया है। तो इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मेथड है, थोड़ा सा फॉलो करना है और आपको पता चल जाए कि हमें जो वेट दिया गया है उतने अमाउंट में वो सही है या फिर नहीं है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ले लेते हैं ₹100। हमने 100 के कुक्ड राइस लिए, उसने हमें 450 ग्राम दिया। कितना दिया? 450 ग्राम का। हमने पता कर लिया कि 1 kg का रेट कितना है? 1 kg का रेट है 210। ये कितने का है? 1 kg का, और यहाँ पर है 1000 ग्राम। अब ये एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है आपको, अगर आपको इससे पहले हमने निकाला था अमाउंट, क्या वो अमाउंट सही था या फिर नहीं था, तो हमने अमाउंट को डिवाइड करता। अभी हमें निकालना है ग्राम, तो हमें ग्राम को पहले रखना है, ग्राम को डिवाइड करना है। बस इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको ग्राम निकालना है तो ग्राम को पहले रख दीजिए, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट को पहले रख दीजिए। यहाँ पर हमें पहले ग्राम निकालना है, ग्राम को पता करना है तो हम पहले ग्राम रखेंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 210 से, और इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा हमारे पास 4.7619। और भी इसके आगे आएगा। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें अमाउंट निकालना है। कितना अमाउंट हमारे पास है? 100 में कितना हमारे पास वेट आएगा, तो हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 476.19, यानी ये हमारा निकल कर आ गया ग्राम। ₹100 में हमें इतना ग्राम मिलना चाहिए, जबकि हमें कितना दे रहा है वो? 450, और ऊपर से थोड़ा बहुत डाल भी देता कुक्ड राइस के लिए, ये मेरी तरफ से है, तो नुकसान तो आपका ही है। जबकि आप बड़े खुश हो गए कि अरे उसने हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी दिया है। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं और यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हैं तो कभी आप नुकसान में नहीं रहेंगे। बस इतना ध्यान रखिए, अगर आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट का पता करना है कि हमने अमाउंट सही दिया है, तो आप अमाउंट से डिवाइड कर दीजिए 1000 को। अगर आपको ग्राम पता करना है, यानी वेट पता करना है कि हमने वेट सही मिला या नहीं, तो वेट से अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा।